यूं तो दुनिया में एक से बढ़कर एक क्रूर तानाशाह हुए हैं जिन्होंने अपने कारनामों से पूरी दुनिया को दहला दिया। मानवता के खिलाफ इन लोगों ने जितने भी अपराध किए हैं उन्हें किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन इन लोगों को इनके बुरे कर्मों की वजह से हमेशा एक नफरत का सामना करना पड़ेगा। आने वाली पीढ़ियां इन्हें सनकी और क्रूर तानाशाह के तौर पर ही याद रखेंगी। हमारी आज की कहानी बेस्ड है सोवियत तानाशाह जोसेफ स्टालिन के अंत पर, इसीलिए हमारे साथ आखिर तक जरूर बने रहिएगा। जोसेफ स्टालिन, जिसके करीब रहने वाले लोग उसे बिल्कुल भी नाराज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उसके नाराज होने का मतलब होता था उस व्यक्ति की शामत आ जाना। 21 दिसंबर का दिन साल 1952 सोवियत तानाशाह जोसेफ स्टालिन ने अपने जन्मदिन पर एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की। ये बर्थडे पार्टी उनके बिल जनाया डाचा में आयोजित की गई थी। इस बर्थडे पार्टी में सभी करीबी मेहमानों को बुलाया गया। पार्टी में पहुंचे सभी मेहमान और मेजबान ग्रामोफोन पर लोक संगीत की धुनों और गानों का मजा ले रहे थे। एक एक गाने का चयन खुद स्टालिन अपने डायरेक्शन में कर रहे थे। स्टालिन खुद अपनी जिंदगी में कभी भी अच्छी तरह से डांस नहीं कर पाए, लेकिन उन्हें दूसरों को नचाने में बड़ा मजा आता था। खास तौर से वो उन लोगों को जरूर नचाया करते थे जिन्हें डांस बिल्कुल भी नहीं आता था। ऐसा करने में उन्हें एक अलग ही आनंद आता था। इस पार्टी में दो मेहमान ऐसे भी मौजूद थे जिन्हें बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। उनमें से एक थे निकिता खुश्चेव और दूसरी थी स्टालिन की बेटी स्वेतलाना अलीलुएवा। स्वेतलाना की उम्र उस वक्त 26 साल की थी और अपने इस उम्र तक उनकी 2 शादियां हो चुकी थी और दोनों में ही उनका तलाक भी हो चुका था। दरअसल उनका नेचर कुछ ऐसा था कि वो किसी का ऑर्डर नहीं सुन सकती थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई उन्हें कुछ करने के लिए कहे। चलिए एक बार फिर हम वापस आते हैं स्टालिन की पार्टी में। स्टालिन चाहते थे कि निकिता खुश्चेव उस पार्टी में यूक्रेन का गुफा डांस करे। उन्हें छेड़ने में स्टालिन को कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा था। इस पार्टी में स्टालिन चाहते थे कि स्वेतलाना उनके साथ डांस करे। जब उन्होंने इस बात के लिए स्वेतलाना से कहा तो उन्होंने मना कर दिया। ये बात स्टालिन से बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने स्वेतलाना के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए आगे ले आए। स्वेतलाना की आंखों में आंसू आ गए थे। निकिता खुश्चेव अपने किताब खुश्चेव रिमेम्बर्स में लिखते हैं कि स्टालिन का अपनी बेटी के प्रति यह व्यवहार उनके बेटी के प्रति प्यार दिखाने का एक तरीका था। हालांकि लोगों को लग सकता है कि स्टालिन अपनी बेटी के प्रति कितने कठोर व्यवहार वाले इंसान थे। स्टालिन इस तरह की हरकतें अक्सर किया करते थे। इसके लगभग 2 महीने बाद 28 फरवरी को अपने 4 सीनियर सहयोगियों को अपने डाचा पर बुलवाया गया। ये 4 लोग थे बुल्गनिन, जॉर्जी मेलेंको, बेरिया खुश्चेव। इन चारों को स्टालिन ने अपने साथ फिल्म देखने के लिए बुलवाया था। फिल्म देखने के बाद खाने पीने और शराब का भी इंतजाम था। इस पूरी मीटिंग के दौरान सभी ने इस बात का ध्यान रखा कि स्टालिन को कोई बात बुरी न लगे। ये पार्टी सुबह 4 बजे तक चली। खुश्चेव अपनी किताब में आगे लिखते हैं कि स्टालिन हंसी मजाक कर रहे थे। वो उनकी पीठ में उंगलियां चुभा रहे थे और जानबूझकर यूक्रेनियन लहजे में उन्हें निकिता कहकर बुला रहे थे। स्टालिन ने अपने गार्ड से कहा था कि वो अपने कमरे में जा रहे हैं और जब तक वो किसी को बुलाए नहीं तब तक उन्हें कोई डिस्टर्ब न करे। स्टालिन के एक गार्ड पावेल गोजवाचेव ने स्टालिन की जीवनी लिखने वाले एडवर्ड रादजिंस्की को बताया कि स्टालिन ने उनसे कहा था कि उनके कमरे में तब तक कोई ना आए जब तक कि वो खुद किसी को ना बुलाए। रॉबर्ट सर्विस स्टालिन की जीवनी लिखने वाले एक और लेखक है जिन्होंने उस समय लिखा कि 1 मार्च की सुबह स्टालिन को किसी ने नहीं उठाया। उनके कमरे के बाहर जो पहरा लगता था वो 2-2 घंटे के शिफ्ट का लगता था। एक गार्ड जो 2 घंटे पहरा देता था वो 2 घंटे बाद आराम करता था। उसके बाद फिर वो अपनी ड्यूटी पर आ जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि ड्यूटी देने वाला कोई भी गार्ड सुस्ती का शिकार न हो सके। स्टालिन की सुबह की शुरुआत नींबू की फांक के साथ 1 कप चाय करती थी। स्टालिन के एक बॉडीगार्ड मार्शल अलेक्जेंडर योगोरोव ने बताया कि वो सभी 1 मार्च की सुबह परेशान थे क्योंकि स्टालिन ने चाय नहीं मंगाई। हालांकि ये लोग ये सोचकर बैठ गए कि स्टालिन ने थर्मस में रखी हुई चाय पी ली होगी। पूरे दिन स्टालिन ने ना तो खाना मंगवाया ना कोई और आदेश आया। शाम 6:30 बजे ढांचा की लाइट ऑन कर दी गई और रात 10 बजे मॉस्को की सेंट्रल कमेटी के दफ्तर से स्टालिन के लिए एक पार्सल आया। सभी गार्ड ने मिलकर ये डिसाइड किया कि पावेल लोजगचेव उस पार्सल को लेकर स्टालिन के कमरे में जाएंगे। पावेल जब कमरे में पहुंचे तो हैरान रह गए। ऑटोबायोग्राफी लेखक एडवर्ड रादजिंस्की लिखते हैं कि स्टालिन जमीन पर गिरे हुए थे। उनका एक हाथ ऊपर उठा हुआ था। उनका पेशाब कपड़े में ही हो गया था। वो पूरी तरह से बेहोश नहीं हुए थे। बोलना चाह रहे थे पर बोल नहीं पा रहे थे। पास में मिनरल वाटर की बोतल और प्रावदा अखबार पड़ा हुआ था। गार्ड्स ने अपने मन से ही अनुमान लगा लिया कि हो सकता है स्टालिन ने लाइट जलाने या बुझाने की कोशिश की हो और इस दौरान वो जमीन पर गिर पड़े। स्टालिन के बॉडीगार्ड
गार्ड्स के सामने स्टालिन की ऐसी हालत थी, लेकिन फिर भी किसी ने उनके लिए डॉक्टर को कॉल नहीं किया। गार्ड्स ने उस समय के गृह मंत्री सर्जेई इग्नातियेव को फोन लगाया। सर्जेई ने मेलेनकोव और बेरिया को इन्फॉर्म किया। बेरिया उस समय अपनी एक महिला मित्र के साथ डाचा में थे। मुल्कनोव और रादजिंस्की अपनी किताब में लिखते हैं कि कॉमरेड स्टालिन की बीमारी के बारे में किसी को कुछ भी बताने से मना किया गया था और यह आदेश बेरिया ने जारी किया था। इधर स्टालिन के रूप में लोग ऊपर से ऑर्डर का इंतजार करते रहे। उन्होंने सिर्फ स्टालिन को उठाकर पहले दीवार के सहारे बिठाया, फिर उन्हें उठाकर डाइनिंग हॉल में लिटा दिया। सबसे पहले बेरिया और मेलेनकोव वहां आए। स्टालिन की एक और जीवनी लिखने वाले दिमित्री वाल्कोगोनोव ने अपनी किताब स्टालिन ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी में लिखा है कि मेलेनकोव को जब लगा कि उनके जूते स्टालिन के फर्श पर आवाज कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने जूते उतारकर हाथ में ले लिए। वो बेरिया और स्टालिन के सामने खड़े थे और उस स्टालिन जोर जोर से खर्राटे भरने लगे। बेरिया ने तब भी डॉक्टर को नहीं बुलाया, बल्कि गार्ड्स को जरूर हड़काया कि देखो कॉमरेड स्टालिन गहरी नींद में सो रहे हैं, इसलिए तुम सब कमरे से बाहर निकलो। स्वेतलाना को दूसरे दिन सुबह 10 बजे इस घटना की खबर मिली, जिस समय वो अपनी फ्रेंच क्लास कर रही थी। वाल्कोगोनोव ने अपनी किताब में लिखा है कि साल 1953 की शुरुआत में ही स्टालिन कई बार बेहोश हुए और उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता था। दरअसल स्टालिन को डॉक्टरों पर भरोसा नहीं था। वो चाहते थे कि डॉक्टर उनके डाचा से हमेशा दूर रहें। स्टालिन ने सिगरेट पीना बंद कर दिया। डॉक्टर के पहुंचने पर स्टालिन को बीमार हुए लगभग 12 घंटे हो चुके थे। डॉक्टर ने देखा कि स्टालिन अपने पेशाब में भीगे हुए थे। उनके कपड़े निकालकर सिरके के सोल्यूशन से साफ किया गया। उसके बाद डॉक्टर ने देखा कि उन्हें खून की उल्टी हो रही है। डॉक्टरों ने उनके चेस्ट का एक्सरे लिया। स्टाइल इन द प्लांट नाम की किताब में जोनाथन ब्रैंड और व्लादिमीर नाउमोव लिखते हैं कि डॉक्टर समझ चुके थे कि स्टालिन की हालत गंभीर है और उनके पूरे राइट बॉडी पार्ट्स में लकवा मार गया। डॉक्टरों ने उन्हें एनिमा देने की भी कोशिश की, मगर वो जानते थे कि इसका भी कोई विशेष फायदा नहीं होने वाला। आने वाले 3 दिनों तक स्टालिन इसी बेहोशी की हालत में रहे और पार्टी के 2 नेता हमेशा उनके आसपास बने रहे। ख्रुश्चेव और बुल्गनिन रात में और बेरिया और मेलेनकोव दिन के वक्त उनके साथ रहते थे। इसके बाद 3 तारीख को डॉक्टरों ने स्टालिन की हालत को देखते हुए जवाब दे दिया और कहा कि उन्हें कुछ भी हो सकता है। अगले दिन 4 तारीख को सोवियत संघ के शीर्ष नेताओं की बैठक हुई, जिसमें बुल्गनिन को छोड़कर सभी शामिल हुए, क्योंकि वो स्टालिन की देखभाल कर रहे थे। इस बैठक में बेरिया के प्रस्ताव पर मेलेनकोव को स्टालिन की जगह लेने पर सहमति बनी। इसके बाद सभी लोग स्टालिन को देखने पहुंचे, लेकिन फिर भी स्टालिन का खौफ इतना था कि उनकी अर्ध बेहोशी की हालत में भी उनके आसपास खड़े लोग सामान्य नहीं हो पा रहे थे। इस बीच बेरिया ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि स्टालिन के सबसे निकट वही है। स्टालिन की बेटी स्वेतलाना अलीलुएवा ने अपनी किताब 20 लेटर टू अ फ्रेंड्स में लिखा कि स्टालिन के होंठ काले पड़ गए, चेहरा इतना बदल गया था कि पहचानना मुश्किल हो रहा था। अपनी अंतिम सांस ले रहे स्टालिन ने अचानक सुबह 9:50 पर अपनी आंखें खोली और कमरे में मौजूद हर एक शख्स को देखा। उसके बाद उन्होंने अपना एक हाथ इस तरह उठाया जैसे कि वो किसी को श्राप दे रहे हों। इसके बाद उनका देहांत हो गया। कमरे में मौजूद सभी लोग एक दूसरे के गले मिलकर रोने लगे। सभी लोगों ने मिलकर तय किया कि जिस तरह 1924 में स्टालिन ने लेनिन की बॉडी को प्रिजर्व किया, उसी तरह स्टालिन की बॉडी को भी प्रिजर्व किया जाएगा। इसके बाद 9 मार्च 1953 को स्टालिन का फ्यूनरल किया गया। उनके शव यात्रा में चीन के प्रधानमंत्री चू एन लाई, कम्युनिस्ट नेता बालमेरोव लोगलेयाती और मारेस थोरेस उनकी शव यात्रा में शामिल रहे। इसके अलावा स्टर्लिन के पुराने कॉम्पिटिटर विंस्टन चर्चिल और हैरी ट्रूमैन, इन्होंने शोक संदेश भेजा। कम्युनिस्ट देशों के अखबारों में यह खबर प्रमुखता से छपी। उन्होंने स्टालिन के अमानवीय अत्याचारों का जिक्र करने के साथ साथ हिटलर के खिलाफ निर्णायक जंग के लिए स्टालिन की तारीफ भी की। तो दोस्तों, ये थी सोवियत संघ की तानाशाह स्टालिन के अंत की कहानी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।